फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है प्रोग्रामिंग सी के यूनिट 5 में, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले फंक्शन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य बिंदुओं के साथ। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन जानने वाले हैं। फंक्शन के जो सी में टाइप्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन, पासिंग पैरामीटर, आर्गुमेंट पासिंग जो एक टेक्निक है फंक्शन की, वो हम लोग देखने वाले हैं। दो टेक्निक है वो यहाँ पे हम लोग जानने वाले। और आखिरी में हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ी सी इजी जाए, इसलिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय होने के बाद में, मुख्य बिंदु हमारे तय होने के बाद में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है कि फंक्शन और प्रोग्राम सेम है क्या। प्रोग्राम की अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी है, लेकिन इट डिपेंड ऑन अ मेन प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो हम लोग इसलिए फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसा आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार अलग अलग ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं एक ही प्रोग्राम में, तो हम चार सब प्रोग्राम बनाएंगे जिनको बोला जाता है फंक्शन। आगे जैसा लिखा है, एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन दैट इज मेन। हर प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूरी होता है दैट इज मेन, जिसपे से एग्जीक्यूशन होता है। बाद में ये फिर सब प्रोग्राम्स को, अदर फंक्शंस को, चाहे फिर वो इनबिल्ट हो या यूजर डिफाइन, उसको कॉल करता है। तो इस स्लाइड में हमको जानना है डेफिनेशन। डेफिनेशन है ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। बाद में हम लोग जानेंगे सिंटैक्स। किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स सी में किस तरह से होता है ये हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो हर फंक्शन में एक रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का अपना नाम होगा। आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है, हम लोग पासिंग जब भी करेंगे पैरामीटर, तो उस वक्त इस पार्ट की ज़रूरत पड़ने वाली, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर फंक्शन की बॉडी होगी जहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे। इस तरह से फंक्शन का सिंटैक्स होता है। तो हेडर में जो जरूरी पार्ट है, ये पहले पार्ट को हम लोग हेडर बोलेंगे और ये बॉडी। तो हेडर में तीन पार्ट होते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फंक्शन को हमेशा हम लोग ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करेंगे हेड के साथ में आर्ग्यूमेंट को। जैसा कि अगले पार्ट में आप देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जाना डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन सी, सी में किस तरह से फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन होते हैं वो हमने देखा। और टाइप ऑफ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इनबिल्ट फंक्शन, जिसको ही बोला जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फंक्शन के डिक्लेरेशन के साथ में, कि जैसा कि फंक्शन सी में जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें तीन पार्ट बहुत ज़रूरी होते हैं फंक्शन, किसी भी फंक्शन के डिक्लेरेशन में। पहला पार्ट होता है उसका डिक्लेरेशन, जो आफ्टर हेडर फाइल होता है। फिर डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। किसी भी फंक्शन को बनाते वक्त, यूजर डिफाइंड फंक्शन खासतौर से बनाते वक्त, हमको तीन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, जो आफ्टर हेडर फाइल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपके सामने है। आफ्टर हेडर फाइल, अगर मुझे ऐड नाम का फंक्शन बनाना है तो मैं डिक्लेयर करके रखूंगा कि ऐड फंक्शन कैसा होगा। वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे वॉइड। अगर रिटर्न है तो वो हमको यहाँ पे टाइप इंटीजर या फ्लोट यहाँ मेंशन करना है। दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा वो, मेरे पास से दो पैरामीटर रिसीव करेगा, ए और बी, जिनका डेटा टाइप होगा इंटीजर। तो इस तरह से आफ्टर हेडर फाइल हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करके रखते हैं। फिर हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब दोस्तों, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ध्यान देना है कि उसमें दो पार्ट जरूरी होते हैं। हमेशा फंक्शन हम लोग सी में आफ्टर मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन के पहले और डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन के बाद में। तो डिफाइन करते वक्त हमारे पास फंक्शन का हेड होगा और फंक्शन की बॉडी, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा इस तरह से। आफ्टर मेन फंक्शन का हम लोग रिटर्न टाइम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे, आर्ग्यूमेंट अगर है तो वो बताएंगे, और फिर फंक्शन बॉडी। तो डिफाइन करते वक्त किसी भी फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, फंक्शन हेड एंड फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन हेड फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक चीज होती है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। ठीक है, रिटर्न टाइप, इट इज द डाटा टाइप वैल्यू विच फंक्शन रिटर्न। जो भी फंक्शन में से कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न होगी वो होगा रिटर्न टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी होगा तो वो वहाँ हमको मेंशन करना है। फंक्शन नेम, जो भी टास्क आप फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना है, वो हो गया उसका फंक्शन का नेम। जैसे अभी के एग्जाम्पल में हमने लिया ऐड, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है तो हमने बताया वॉइड।
ठीक है। फिर बाद में हो गए पैरामीटर, जैसे यहाँ पे पैरामीटर दो होने वाले हैं, ए और बी, जिनका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हेड में ये तीन पार्ट होंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। फिर फंक्शन बॉडी, ठीक है, फंक्शन की बॉडी जहाँ पे हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो वो हम कोड लिखेंगे। तो इस तरह से जब भी यूजर डिफाइन फंक्शन हम लोग लेंगे तो उसमें तीन पार्ट होंगे, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। फंक्शन कॉल किस तरह से होगा? इनसाइड द मेन। डिक्लेरेशन होगा मेन के पहले, डेफिनेशन होगा मेन फंक्शन के बाद में, और कॉलिंग ऑफ फंक्शन हमेशा होगी इनसाइड मेन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शन टाइप से। सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन हम लोग को सी में एज अ हेडर फाइल में से एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन करके मिलते हैं। जब कभी भी हमको इन हेडर इनबिल्ट फंक्शन की ज़रूरत होगी तो उसकी अप्रोप्रिएट हेडर फाइल हमको कॉल करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने तीन इनबिल्ट फंक्शन लिए, प्रिंटफ, स्क्वायर रूट एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अगर प्रिंटफ फंक्शन हमें चाहिए, प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी फॉर्मेटेड आउटपुट है वो स्क्रीन पर लेके आता है। तो उसके लिए हम लोग stdio नाम की हेडर फाइल इंपोर्ट करेंगे या इंक्लूड करेंगे। किस तरह से करेंगे? तो प्रोग्राम की शुरुआत में हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h, तो इससे हमको गेट ch, printf, scanf इस तरह के फंक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट आपको पता है मैथमेटिकल फंक्शन है, तो जब भी हम लोग math.h हेडर फाइल प्रोग्राम की शुरुआत में ही इंक्लूड करेंगे तो हम लोग आगे स्क्वायर रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है। यूजर डिफाइन फंक्शन आगे हम लोग देखने वाले। इनबिल्ट फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करना है। फिर इस हेडर फाइल के अंदर उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है फंक्शन की वो वहाँ पे डिफाइन है, हमको सिर्फ कॉल करना है उसको मेन के अंदर। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसा कि इस आप देख पा रहे हो मेन फंक्शन में मैंने यहाँ printf, scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया, वैसे ही स्ट्रिंग लेंथ नाम के भी फंक्शन का इस्तेमाल किया। कॉलिंग कहाँ किया है? इनसाइड द मेन। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन कहाँ है? हेडर फाइल में। जैसा printf और scanf कहाँ पे होंगे? stdio.h। तो अगर मुझे printf और scanf फंक्शन का इस्तेमाल करना है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करना है, तो मुझे प्रोग्राम की शुरुआत में स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। वैसे ही मैंने एक यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाया, निकनेम नाम से एक कैरेक्टर एरे बनाया, जिसके अंदर मैं कीबोर्ड से टाइप करने वाला हूँ निकनेम जो भी होगा यूज़र का, और उसी को डिस्प्ले करना है। और ये डिस्प्ले करते वक्त मुझे उसमें कैलकुलेट करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, निकनेम में कितने कैरेक्टर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एक string.h हेडर फाइल है उसको इम्पोर्ट किया, और उसमें के एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग ln को हमने कॉल किया। तो इससे मेरी कोड लेंथ रिड्यूस हो गई, मेरा टाइम बच गया। तो हेड इनबिल्ट फंक्शंस का ये हमको बेनिफिट है। सिर्फ ध्यान रखना है कि उसकी अप्रोप्रिएट जो हेडर फाइल है वो आपको सिर्फ कॉल करनी है। आगे हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन को। यूजर डिफाइन फंक्शन में दो टाइप होते हैं, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। यूजर डिफाइन फंक्शन वो होते हैं अ फंक्शन विच डिफाइन बाय यूजर, यूजर जिसको खुद डिफाइन करता है। जैसा कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फन नाम का एक फंक्शन मैंने खुद बनाया, तो हम लोग पहले उसको डिफाइन करेंगे और फिर कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिक्लेरेशन पार्ट को ओमिट किया। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड। जैसा एक्चुअल वैल्यू यहाँ से हमने x की पास की है, दैट इज 20, तो यहाँ पे x की क्या हो जाएगी? डमी कॉपी। ठीक है, तो इस डमी कॉपी में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने और उसको क्या करेंगे? 30। तो मेन के अंदर x की जो ओरिजिनल कॉपी है 20 वो रहेगी, और यहाँ पे उसकी डमी तैयार हो जाएगी 30। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं वो सेम लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसका एड्रेस पास होगा। तो जैसे कि यहाँ मेन में मैंने 20 किया है, ठीक है, और फिर जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को हमने 30 असाइन किया है। तो मेन में आने के बाद में फिर से हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 30। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग एपरसेंट साइन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग वेरिएबल के साथ में एपरसेंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करना है पॉइंटर को। जो अगला यूनिट है वहाँ पे हम लोग इसको फिर से डिटेल में देखेंगे। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे फिर कॉल करेंगे। इसकी दो विधाएं हैं, दो तरीके हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन के, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में कॉपी, एक आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी कॉपी पे वर्क होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एड्रेस पास होता है, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू को ही मैनिपुलेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट में रिकर्शन। इस पे आपको ध्यान देना है कि फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। और जब ब्लॉक ऑफ कोड खुद को ही खुद के यानी बॉडी में बुलाए, कॉल इटसेल्फ, देन इट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है,
रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, एंड द टेक्निक ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन जब हम लोग करते हैं प्रोग्राम में तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे फैक्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले डिक्लेयर करके रखा और फिर इनसाइड द मेन हमने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद में यहाँ मेन फंक्शन के बाद में उसको डिफाइन किया है, जहाँ फिर से फैक्ट फंक्शन अपने ही बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है। यहाँ पे मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया है फैक्ट नाम का, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट नाम का एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, और इस फंक्शन के बॉडी में ही हमने क्या किया है, उसको खुद को कॉल करवाया। तो जब कभी भी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अपनी बॉडी में से अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एग्जाम्पल जरूरी है, तो वीडियो में से आप इसको नोट डाउन करके रखिए। रिकर्शन का इस्तेमाल हो जाता है। डाटा स्ट्रक्चर में भी कुछ आएंगे आपको ट्री वी के एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी रिकर्शन की। तो रिकर्शन के लिए ध्यान रखना है, अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, एंड द टेक्निक दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज रिकर्शन। ठीक है, और ये फैक्टोरियल का एग्जाम्पल। तो आज हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन, अ ब्लॉक ऑफ कोड, उसका सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, फंक्शन बॉडी। उसके दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा रिकर्शन, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम होती है तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को देख के आप इन क्वेश्चन के आंसर्स बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।